तो सर डॉक्टर बहू का नया एपिसोड आ चुका है, तो शुरू करते इसका रिएक्शन है अभी को। खुल के बताओ क्या हुआ। हमने इतनी डिटेल्स इंक्लूड की थी, प्लान भी सॉलिड था। प्रोजेक्शन और ग्रोथ तो अच्छी थी, लेकिन जब बात खर्चों पर आई तो सबका एक ही सवाल था, खर्चा कंट्रोल कैसे करेंगे। एक्सपेंसेस हमारे हमेशा से ज्यादा थे, इसलिए मैं तुझे कहता था कि खर्चे कंट्रोल कर। मैंने कवर करने की बहुत कोशिश की, बट दे वर नॉट कन्विंस्ड। तो अब क्या करें? हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने एक्सपेंसेस कम करके अपनी ग्रोथ ज्यादा दिखा के दोबारा से कुछ शुरू करें। नॉट पॉसिबल। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर हम ये कंपनी बेच दें तो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे इतने साल लग गए यहाँ तक आने में, अपने आप को प्रूव करने में। मैं जिंदगी भर अपने गले में फेलियर का टैग लगा के नहीं घूम सकता हूँ। यार मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम 6 महीने और गुजार लेंगे फिर क्या? हमारे पास सैलरीज देने तक के पैसे नहीं है। मेरी बात समझो, बिजनेस में सब कुछ चलता है, चला तो चला, वरना बात नहीं। तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है ना? ना तुम्हारे इसमें टाइम लगा, ना पैशन। तुमने लिटरली कंपनी के पैसों पे अय्याशी की है यार। महंगा तरीन ऑफिस, बिजनेस क्लास ट्रिप्स और मतलब जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज। अब खाया पिया और भागने की कोशिश कर रहे हो। कुछ तो किया है ना मैंने, अपनी सारी एनर्जी अपने बाप को गलत साबित करने में तो नहीं लगा दी ना। क्या कहा? हाँ क्या कहा तूने? तेरा दिमाग ठीक है? हाँ सलमान, ट्रिगर पॉइंट। क्या कर रहे हो? साकिब, आई थिंक आपको जाना चाहिए। उसका ट्रिगर पॉइंट की बात कर दी मैंने। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो? पागल नहीं, फेलियर। सलमान, ये रोना आ रहा है उसको यार। भाई यार क्या एक्टिंग करते हैं यार पाकिस्तानी एक्टर्स यार, एकदम असली जैसी यार। सीने पे हाथ रखा, इनको ट्रेनिंग कौन देता है यार एक्टिंग की? देख सीने पे हाथ रखा। हाँ वही तो। सलमान, क्या हुआ? इधर इधर देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे उठो उठो, मुझे देखो, मुझे देखो। सलमान, सलमान, यू हैव टू, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे देखो, मुझे पैनिक हो रहा है बहुत, पैनिक अटैक आ रहा सांस है। लेनी, सांस लेनी है, ठीक है? इनहेल 3 2 इनहेल 3 2 1 होल्ड 7 6 5 4 फिर से ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके फिर से मुझे देखो इनहेल 3 2 1 स्टॉप 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल सब ठीक है, सब ठीक है। ओके कमाल। फेलियर का डर यार। उसको अपने आप को प्रूव करने का कितना वो है, प्रेशर खुद पे। उसका फादर उसको खा जाएगा घर जाते से। मैंने तो पहले ही कहा था। वेट लूंगा, आराम से सांस लो, ठीक है? फाइटर बनना है ना वो, दबने वालों में से नहीं। इसलिए उसको ज़्यादा बेचने की बात हो गई ना यार कंपनी, इसलिए ज़्यादा पार्टनर है ना यार वो, शौक ज़्यादा लगा इसको। अगर अपना हिस्सा ही मांगने लग गया तो बेचनी ही पड़ेगी फिर कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, वक़्फ़ कर रहा हूँ कंपनी से, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। ओपी भाई अभी आएगी यहाँ पर। हाँ अरे वो तो भूल ही वो गया, वाला सीधू भूल ही गए थे अपन। अब इधर आएगी इसके पास, या फिर वो उसको बता देगी ऑलरेडी कि देखिए मैं इधर जा रहा मतलब वो आएगी। शौक में मैं तुम्हें फोन करने वाला था। ये रात हो गई, कहाँ थी तुम? दोस्त से मिलने गई थी। दोस्त से मिलने गई। मेरा इसने बोला था दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, दोस्त से मिलने गई थी। उसने भी यही बोला। मेरा सार्कास्टिक आंसर था उसका। मेरा मेरा यू ओके? सब तुम्हें फोन कर रहे थे और तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ मीना।
कैसे रोना कंट्रोल कर रही है वो। तो ये देख कैमरा क्या सही एंगल पे लगाया है दोनों तरफ, वो कैसा लग रहा है कि हाँ दरवाजे पे खड़ा हुआ मीना है। यू ओके? कैमरा एंगल्स। हाजरा नाम है इनका, हाजरा खान शायद नाम है इनका। क्या एक्टिंग है इनकी। इनकी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ बहुत तारीफ़ें हो रही है, ख़ासतौर पे जो लास्ट एपिसोड वाला जो सीन था ना उसके ऊपर जो एक्टिंग की उन्होंने, पूरे सोशल मीडिया पे तारीफ़ चल रही है इनकी। भाई एक्टर तो एक बात कहना पड़ेगा, एक्टर एंड एक्ट्रेस पाकिस्तान में कमाल के पक्का कमाल के। थिएटर से निकल के आते होंगे यार सब। हाँ यार, कितनी लाजवाब एक्टिंग करना इज अमेजिंग यार। आई वाज वर्ried about you. मेरे पीछे मत आना। अब तो साथ में बिल्कुल सो भी नहीं सकती वो वाला सीन हो गया है। ही शुड कॉल अंबर एंड आस्क हर आई थिंक क्या अंबर बता यहाँ पर देंगे, मीना आई थी। वो अंबर को लगाया कॉल, व्हाट्सएप कॉल करता है बंदा देख, हाँ यार। ताकि रिकॉर्डिंग ना हो। चालाक, चालाक ब्रो। वो भी नहीं उठा रही है। वैसे आईफोन में तो कॉल रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है, वैसे अब होने लग अब गई होने है, लग अब गई है होने भाई। लग गई है। और पहले भी लोग बाईपास कर लेते थे किसी ना किसी हाँ, तरीके से। सही है। क्या मस्त बाल लगते हैं इनके यार, कर्ली कर्ली। किसी और ड्रामा में देखा था पर उसमें इनके कर्ली हेयर्स नहीं है। हैग्रिड जैसे लग रहे हैं थोड़ा, है ना। उससे उसके ज़्यादा बड़े हैं। हाँ। उससे छोटे हैं इनके, उसके तो बहुत बड़े बड़े थे यार। मैंने तुमसे कहा था इमरजेंसी थी, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वापस नहीं आ सका। व्हाई डू यू हैव टू रब इट इन? छिन गया हाथ से सब कुछ। सिर्फ मोहब्बत नहीं, मैं बीवी हूँ उसकी। हाँ, कम से कम उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा इस सदमे को आई एम बर्दाश्त करने में। प्रेग्नेंट। बहुत कामली हैंडल करा था, लेकिन इसने निकाह उसका- तक तो ठीक था, वो प्रेग्नेंट हो गई वो लेकिन उससे जब और उसने, ज्यादा। हाँ वही बोल रहा हूँ, बहुत कामली हैंडल करा था निकाह तक तो उसने। हाँ। लेकिन जैसे उसको प्रेग्नेंट की रिपोर्ट देखी उसने, टूट गई वो। जी खत्म, मामला खत्म हो गया उसका। कि अब तो और जो प्यार व्यार था वो मिलना भी बंद हो जाएगा, कि थोड़ा बहुत भी फिक्र जो करता है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है ना उसको। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, तुम रात बहुत देर तक नहीं आई ना, तो मुझे लगा तुम सो रही होगी। शाहनवाज का तो तुम्हें पता है आजकल दिमाग घुमा हुआ है। मैंने कहा कोई भी चीज़ इधर से उधर हो गई तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। फजल भाई, आप जाके टेबल सेट करें। तो क्या हो जाता मामा, क्या हो जाता? कॉफ़ी कड़वी बन जाती, दूध ज़्यादा डल जाता, टोस्ट परफेक्ट ना होता, ऑमलेट में नमक मिर्च ज़्यादा हो जाता, कम हो जाता, हो क्या जाता मुझे ये बताएं मामा। क्या कह रही हो? क्यों किया आपने ऐसा? क्या बातें कर रही हो? क्या किया मैंने? इस घर के मर्दों को आपने इतना प्रिविलेज क्यों बनाया? अपने आप को देख लें। डैडी हर वक्त हमें लेक्चर दे रहे होते हैं कि तुम लोग अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, लेकिन खुद आपको अपने कामों में बिजी रखते हैं। ये ठीक है? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कामों में नहीं लगाया, मुझे खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास है ना। इस घर में एक फौज है मुलाजिमों की, घर के कामों के लिए रखा है ना। आप यहाँ एहसास से जिम्मेदारी से ज्यादा इसीलिए खड़ी क्योंकि आप डरती हैं उनकी गुस्से से, उनकी बदतमीजी से। खौफ आता है आपको उनके गुस्से से। छोड़ दे सब कुछ स्टाफ पे। क्या होगा, एक दो दिन चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो तूफान नहीं आ जाएगा। सानिया की तरह क्यों बात कर रही हो? क्योंकि वाहिद सानिया है इस घर में जो बिल्कुल ठीक थी। उसको हम सब ने इतना अंडर प्रेशर रखा कि वो बिल्कुल हम जैसी हो गई। आप मेरी माँ जैसी हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब डैडी अपनी प्लेट पे उंगली मारते हैं, आपको बगैर देखे, आपसे बगैर कुछ कहे आपसे चीजें मांगते हैं और आप वो टक टक की आवाज सुन के सब कुछ छोड़ के उन्हें सर्व करने लग जाती हैं। आपको पता है ऐसे किन के साथ किया जाता है? किसको ट्रेन किया जाता है ऐसे मामा? एक्सपेरिमेंट के लिए रखे जानवरों को। अब आप प्लीज जाएं, आराम करें, रहम करें कुछ अपने ऊपर भी और हम पे भी। उसका दुख छुपा रही है, लेकिन
है तो पूरी फैमिली वूमन यार ये। हाँ यार, तो उसके बाद भी ऐसे में औरतें क्या लड़के की माँ से भी साकिब? नफरत करने लग जाती है और उसके बाप से। एक मिनट, आप जाए, मैं सलमान को भेजती हूँ। उम्मीद है आपने सलमान को समझाया होगा कल के बारे में। किस बारे में? कल आपने उसका रिएक्शन नहीं देखा। आई मीन फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने उसका रिएक्शन देखा था, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। आपके रिएक्शन से हुई। मतलब बिजनेस बंद होने पे आया और आपका एटीट्यूड ऐसा है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लगता है इस नुकसान से आपने बहुत प्रॉफिट बना लिया। मुझे सलमान की तरह खुद को प्रूव करने का कोई शौक नहीं। इस शौक की वजह से ही आपको फंडिंग मिली थी और इतने महीनों का ऐशो आराम भी। साकिब, सलमान बहुत एम्बिशियस है, कुछ ना कुछ कर लेगा, कल को नया बिजनेस भी खड़ा कर देगा। आप क्या करेंगे? नीचे जाए, सलमान को भेजती हूँ मैं। अभी खुद जा रहा है शायद फंडिंग के लिए। इसको रहने दो, ऐसे ही ठीक है। इतनी फजूल सी बात है ना, अपना ही बिजनेस बचाने के लिए मुझे इस तरीके से सेल्समैन की तरह ड्रेस करना पड़ रहा है। सभी कहीं ना कहीं सेल्समैन होते हैं, लेकिन पता है बहादुरी किस चीज़ में है? अपने फेलियर्स का सामना करने में। जब हम किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसमें जान लगा देते हैं और फिर भी नाकाम होते हैं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि खुदा का प्लान हमारे प्लान से बेहतर होता है। तुम मुझे अपना हीरो कहते हो ना, तो अपने हीरो की कही हुई बात का यकीन नहीं करोगे? ठीक कह रही हो वैसे। और वैसे भी जब तुम दूसरों से मेरे लिए लड़ सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए अपने आप से क्यों नहीं लड़ सकता? तुम चुप चुप के मेरी बातें सुन रहे थे। चुप चुप की नहीं, आवाज आ गई थी। अच्छा, अब लड़ाई की बातें खत्म करते हैं, तुम जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कॉन्ट्रास्ट कोड पेंट लेना है भाई। ये लड़की ज्यादा देर खामोश नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सब रेडी है? मुझे 10 मिनट में निकलना है। हाँ, वो मैंने देख रही है, हो बात जाए। है फरीन, मैंने तुम्हें कल से बताया हुआ था ना कि मैंने आज लेट नहीं हूं ना। फैजान, तुम अपने केसेस और एडमिनिस्ट्रेशन के काम अभी से जो है अपने सबऑर्डिनेट को देना शुरू कर दो। हाँ, और कोई नए केसेस भी मत लेना। नए केसेस नहीं लूँ। लेकिन क्यों? एक बहुत अच्छा कपल मिल गया अडॉप्शन के लिए शिकागो में। टाइम नहीं है, तुम दोनों को फौरन निकलना पड़ेगा। जुल्फ़िकार वहाँ तमाम फॉर्मेलिटीज देख रहा है। अभी तो हमने इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं किया। तुम घर में टिकोगे तो कोई डिस्कशन होगा ना। ये कॉफी किसने बनाई है? फसलों ने। मैं ना यहाँ मैं तुम्हारी जिंदगी को कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे लिए एक कप कॉफी नहीं बना सकती? बस डैडी, मेरी जिंदगी की औकात ही इतनी है कि आप एक कॉफी के कप के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वॉच इट। अब भी कुछ बोलेंगे या कॉफी के कप में ही देखते रहेंगे? मीना, ये सारी बदतमीजी इसे सानिया ने सिखाई है। She needs to be fixed. डैड, हम इस वक्त अमेरिका नहीं जा सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? Can you see our relationship? देख रहे हैं आपके हाल में, आपके सामने है। इस वक्त उसमें किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। Precisely, that's my point. तीसरे की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए बच्चा जरूरी है। That makes no sense. बहस नहीं। I am already fed up with you. I am so fed up that I can't even begin. यार ये क्या ये ना बंदा है? हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल और घर दोनों से निकाल दूं और सब कुछ मीना के नाम कर दूं।
जाओ जाकर तैयारी करो। अरे भाई साहब, मेरे को तो इनको बोलते हुए सुनने में मजा आता है। ये जो भी बोलता मजा, बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है लेकिन फिर भी मजा आता है देखने। डायलॉग वाली ये कमाल की है भाई, रोल जिस तरह से ये रख अरे भाई कॉपी लग गई थी यार। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा तुम्हारे अब्बू बाथरूम में स्लिप हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से उठाया उन्हें। मैं और सईदा ही घर पे हैं, तुम आ सकती हो? अम्मी मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, मुझे बताओ कि टांग पे स्वेलिंग तो नहीं है? दर्द बहुत हो रहा है। अच्छा मैं किसी को भेजती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा जल्दी। सुमेरा को भी बता दिया, वो लोग अभी वापस पहुंचे हैं। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। आप परेशान ना हो, बस उनके पास रहें, ठीक है? ओके बाय। एक के बाद एक मुसीबत आ जाती है। हेलो मीना, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए थी। मीना को भेज दिया। मीना को भेज दिया। डोंट वरी, अंकल जल्द ठीक हो जाएंगे। चल आई रियली होप सो। तुम उन्हें मिलने आओगे ना ऊपर? हाँ हाँ जाहिर है। ये आ गया क्या? सानिया, वो मैं तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? ऑफ कोर्स। थैंक यू। तुम जितने दिन चाहे रुक सकते हो, लेकिन अगर वाली कहानियां यही रोक दो प्लीज। देखो मेरा भी बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम जो भी मुझे समझाओगी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। फिर कभी प्लीज। ओके चले। चलो शुक्र है डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस फौरन भेज दी, वरना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि सिंक में पाँव रख के वजू करता कौन है। मेरी तो कभी नहीं सुनी है। और सलमान बेटा बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? इतना लंबा सफर करके आए हो, हाँ थक गए होगे? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें। अच्छा तुम दोनों मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी रिलैक्स करें प्लीज, बैठ जाए। अभी नहीं बेटा ऐसे ना हो ना कि सलमान फिर से खाना खाए बगैर चला जाए। हम कहीं नहीं जा रहे, मतलब हम यहीं रुकेंगे अभी, ठीक है? बैठ जाए प्लीज, आप फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू ये क्या किया आपने? बेटा खुदा के वास्ते तुम लेक्चर देना मत शुरू करना, सुबह से ये सब लेक्चर दे रहे हैं मुझे। बस अंकल, अब जब तक डॉक्टर फुरकान आपको कंप्लीट गो अहेड नहीं देते, आपने बेड रेस्ट करना है। बेटा तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? कंप्लीट बेड रेस्ट करके चेक करो। तुम कब आए? मैं तो ठीक हूँ, आने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं आ रही? ये अनकंफर्टेबल हो रहा है उसके सामने। होता है ना एक कि सब कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं, मैं कुछ भी मतलब काम का नहीं हूँ इनके बीच में। हाँ वो होता है। वो फिजिकल सपोर्ट दे रहा है, डॉक्टर है तो डॉक्टर वाली बातें कर रहा है। ये सब किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी होता ही रहता है। कभी ना कभी लाइफ में होता ही है, सबके साथ ही होता है। खास करके जब ससुराल वाला मैटर आता तब तो बहुत ज़्यादा भी कोई अनजान चेहरे रहते हैं सब जिनके साथ कभी उठना बैठना नहीं होता, अचानक से उनके साथ में बैठना पड़ जाए तो आप बिल्कुल ऐसे अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हो। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। घर में कोई नहीं है? कोई नहीं? अमर कहाँ है? वो तो कल रात से गई नहीं है। कल रात से? कल रात कोई आया था यहाँ? नहीं, कल रात तो कोई नहीं आया। वो बोल के गई होगी बताना मत वो आए थे। कुछ खा नहीं रहे? आंटी प्लीज, मैं और नहीं खाऊंगा। सानिया, सलमान को भी बुलाओ ना खाने के लिए। वो सो गए थे, मैंने उठा दिया, आ रहे होंगे। डॉक्टर साहब आप बहुत तकल्लुफ कर रहे हैं, कबाब तो लेना। मैंने सोचा था जब आप लोग वापस आओगे दावत करूंगी, फिर ये सब कुछ हो गया। आंटी प्लीज डोंट बी फॉर्मल। अरे अम्मी एक्चुअली ये ना बिल्कुल भी हैवी खाना नहीं खाते। आपको पता है वहाँ पे भी ढूंढ ढूंढ के इन्होंने सिर्फ हेल्दी खाना खाया है। भाई इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। ये भी हेल्दी है, खाएं। भाई हम सब तो बहुत स्ट्रेस ईटिंग करते हैं और बहुत खाते हैं, और एक तो वहाँ जाते ही वो हॉस्पिटल वाला सीन हो गया। उफ, इतनी स्ट्रेस थी ना उसको लेके, मैंने तो बहुत खाया, लेकिन मजाल है कि इन्होंने थोड़ा सा भी अनहेल्दी खाना खाया। अब सब्जी तो हेल्थी होती है, ये तो खा ले। या एक्चुअली दैट वाज रियली स्ट्रेसफुल। डॉक्टर सानिया आपने तो देखा ना, परहैप्स आपके लिए लर्निंग है कि प्रोफेशनल केसेस को हैंडल करते हुए इमोशनल नहीं होना चाहिए। यू नो, पेशेंट्स को डील करते हुए इमोशन साइड पर रखते हैं, वरना कब कोई आपकी हमदर्दी का फ़ायदा उठा ले पता ही नहीं चलता।
जी, I guess you're right. मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को पेशेंट्स के साथ इतना रोबोटिक नहीं बिहेव करना चाहिए, स्पेशली इतने सिवियर केसेस में जहाँ पेशेंट इतना वनरेबल होता है। उसे ट्रीटमेंट से ज़्यादा एम्पैथी की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल से बाहर देखा जाए सलमान, तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल की दुनिया इज क्वाइट डिफरेंट। अनलाइक अदर प्रोफेशंस, हमारी फील्ड में गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सो वी हैव टू बी परफेक्ट। ओफो, आप भी क्या बातें लेके बैठ गए? इतने दिन बाद सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी ट्रिप पे भी बस यही बातें होती थी। आई एम सॉरी। सलमान, तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बेहतरीन, फैंटास्टिक। आई एम श्योर कैब हीलिंग का बिजनेस कितना ह्यूज है ये तो बाहर जाके पता चलता है। इट्स अ बूमिंग बिजनेस। डॉक्टर साहब, खाने के बाद आप चाय पियेंगे कॉफी? ग्रीन टी। ग्रीन टी। मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, मैं बना देती हूँ। चाय या कॉफी तुम पियो? कुछ भी नए दामाद से ज्यादा पहले हम यहाँ पूछ बैठे रहे ना, हैं। मैं बना देती हूँ। बल्कि सुमेरा रहने दो। सॉरी आंटी, मुझे निकलना होगा। अभी रिमाइंडर आया कि सुबह एक केस है। मैं बस अंकल से मिल लूँ, फिर मैं चलता हूँ। खाना तो खाया नहीं बेटा? कोई बात नहीं, मैं वैसे ही खा चुका था। आई विल सी यू एट द हॉस्पिटल टुमारो। तुम तो खाओ बिरयानी मस्त। काय का लोड लेना, खाओ पियो मौज करो। सईदा, तुमने रात की दवाई खा ली? हाँ, दवाई तो मैंने खा ली, लेकिन बात सुने, रुके, बैठे जरा, बात करनी है। आप बातें तो इतनी समझदारी की करती हैं, ध्यान बिल्कुल नहीं है आपको। क्या हुआ? क्या हुआ? ये आप क्या कर रही थी कमरे में खाने की टेबल पर? एक दामाद के सामने दूसरे दामाद को उठ उठ के खाने परोस रही हैं, और ये क्या था? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आप उसकी सास है कि पेशेंट? भाई, पहली बार डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है साथ हमारे घर आया है, और सलमान ऐसा थोड़ी है। ये बात तो आप भी जानती हैं ज़ैनब भाभी कि मर्द कितनी भी अच्छी तबीयत का हो, मर्द मर्द होता है। आपको बहरहाल दोनों दामादों में बराबरी रखनी चाहिए। तुम तो छोड़ो सईदा, तुम तो हमेशा से यही सोचती आ रही हो कि मुझे रिश्ते नहीं संभालने आते। साथ चला जाएगा, सलमान यहाँ रुका हुआ है, इसलिए ज़रा ज़्यादा पूछ लिया। आपने सानिया को प्यार तसल्ली से बिठा के पूछा है कि वो यहाँ रुके क्यों हैं? आपको याद नहीं है कि सलमान तो सुमेरा की शादी तक में यहाँ नहीं रुका था? सब ठीक तो है? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। चले जाएगा। देखिए, आप ना जरा नरमी से उसे पूछें, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे सलमान का मूड जरा अच्छा नहीं लग रहा। जरूर सानिया ने कुछ कहा होगा, ये लड़की बाज नहीं आती। आप ना जरा नरमी से पूछें, बात करें, क्योंकि आजकल उनके यहाँ का माहौल जरा नाजुक चल रहा है। ये कहाँ भटक रहा है जैसे उधर यार। वहां से ही आया अभी। मीना बम कब फोड़ेगी यार? बात करनी है तुमसे। कहिए। बताएं। तो पाकिस्तान से बाहर चली गई थी? ना, मैं जानता हूँ तुम कल उसके घर गई थी, उससे बात करने, उसके अपार्टमेंट पे। टेल मी। मैं? हाँ। अंबर पाकिस्तान में है? प्लीज ये ड्रामा बंद करो। वेयर इज शी? एक शर्त पे बताऊंगी। कैसी शर्त? आज घर वालों के सामने आप सब कुछ सच सच बता देंगे, मैं आपको उसका पता बता दूंगी। क्या किया तुमने उसके साथ? पहले आप मुझे बताइए, आपने क्या किया उसके साथ? शादी, निकाह या बच्चा? फजलू भाई, बुला ले मामा डैडी को। सब तैयार है। भगा भगा। उसके बाप ने सुबह धमकी दी थी उसको। शोरूम खोलोगे तुम गाड़ियों का, यानी दुकानदार बनोगे? कोई नोबल प्रोफेशन अपनाओ सलमान, जिसमें इज्जत हो तुम्हारी। सिगरेट पी रहा है भाई। डिप्रेशन में आदमी ये सब उल्टी हरकतें करने लग जाता है। दिमाग खराब हो रहा है। तमान? सिगरेट पीऊंगा। यहाँ क्या कर रहे हो? देख लिया तुमने, सिगरेट पी रहा हूँ। अच्छा चलो, मेरे साथ चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। सलमान, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
इंतजार नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे आके रुका हूँ, इसलिए बातों बातों में इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे कि ऐसा क्या हुआ है। कहीं तुमने तो नहीं कुछ कह दिया, कहीं हमें घर से तो नहीं निकाल दिया। सब कुछ खुद ही सोच लोगे। कॉमन सी बात है, तो होता ही है यार। तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है? तुम जानबूझ के सब कुछ इग्नोर कर रही हो। सलमान, आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी उल्टी सीधी चीजें सोचते रहो। ठीक है, अगली बार मैं अपने इमोशंस की वैलिडेशन तुमसे आके ले लूंगा, ठीक है? ओके, आई एम सॉरी। इतनी बार सॉरी बोल चुकी हो कि सॉरी की कोई वैल्यू नहीं रही। ये बात भी सही है। एटलीस्ट बोलती तो है। अच्छा, आई थिंक कि तुम्हें स्पेस की जरूरत है, बाद में बात करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बोझ लग रहा हूँ, है ना? तुम किसी को बोझ नहीं लग रहे, ये बातें सोच क्यों रहे हो? You know what, अगर मैं भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर होता ना, तो तुम भी सुमेरा की तरह डॉक्टर साथ की आवभगत कर रही होती। तुम क्या बातें कर रहे हो? उनकी नई नई शादी हुई है, इनका तो शादी के बाद पहली बार घर आए हैं। डैड बिल्कुल ठीक कहते थे, ये तुम डॉक्टर्स का प्रोफेशन सबसे नोबल होता है यार। अच्छा चलो मेरे साथ चलो, तुम यहाँ अकेले रहे तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहोगे। चलो चलो चलो। मुझे कहीं पे भी नहीं जाना। और यार, तुमने मुझे क्यों बताना होता है कि ऐसे खुश रहो, ऐसे स्ट्रेस ना लो, ऐसे फील ना करो? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? तुम मुझे जाने भी नहीं दे रहे, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम समझ भी नहीं रहे। तो मैं करूं तो करूं क्या? सुन लो मुझे, बस सुन लो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, उसे बस सुन लो। मैं सुन लूं, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना वो ठीक नहीं है। तुम किसी से कम नहीं हो। ये एहसास से कमतरी की जो चीजें दिमाग में चल रही है तुम्हारे। ओके, वाह, एहसास से कमतरी। यू नो व्हाट, मैं गलत हूं, तुम सब लोग ठीक हो, मेरी गलती है। आई डोंट वांट टू हैव दिस कन्वर्सेशन एनीमोर, आई विल जस्ट गो। यू नो व्हाट, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं यहाँ आके रुका। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू डू दिस यार। सलमान, प्लीज। सलमान, सलमान, सलमान क्या कर रहे हो? ऐसे मत जाओ प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? Please don't go like this. Listen, just let me go. अच्छा, तुमसे कुछ सवाल भी नहीं करेगा ज़्यादा। सलमान, सानिया, ये सलमान क्यों चला गया? तुमने फिर से अम्मी बस कर दे, खुदा का वास्ता बस करते। हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने में, हर वक्त कुछ कह रही होती हैं आप। सांस घुट गया मेरा। अब तो बोल ही दिया फाइनली। हाँ यार, इसे क्या हुआ है? अम्मी, सानिया, फैजान का है? रूम में होंगे। बुलाओ उसे। नहीं एकदम रुको, फजलू जाए फैजान को लेकर आए, उसे कहिए मैं बुला रही हूँ। जी मैडम। सानिया और सलमान सानिया की माँ के घर डायरेक्ट चले गए। तुमने उससे पूछा कि सलमान वहां क्यों रुका? ये तो अगर डॉक्टर साद मुझे ना बताता तो हमें तो पता भी नहीं लगता था कि ये लोग वापस आ चुके हैं। रियाज भाई के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, अब ऐसे मौके पे अच्छा लगता है कि मैं उन्हें जबरदस्ती वापस बुला लेती। हाँ ठीक है, तो फिर उनकी बेटी वहां रुक जाती, पर सलमान का इस तरह अपने ससुराल में रुकना, इस लड़के को तो अपनी ठीक से इज्जत कराना भी नहीं आती। आपकी वजह से वापस नहीं आया वो घर। इस्लामाबाद जाने से बिल्कुल पहले आपने नाकामी उसके मुंह पर मारी थी, तो अब वो वापस क्यों आता? मजीद ताने सुनने? ताने तो माँ और बेटा बाप की एडवाइस को ताने कहते हैं। असल मर्द ही वो होता है जो अपने फेलियर को फेस कर सके। तुम कहां थे फैजान? भूख नहीं थी मुझे। भूख नहीं थी? तुम इसी घर में पैदा हुए और बड़े हुए, आज कौन सी नई बात है? भूख लगे या ना लगे, डिनर के टाइम सबको खाने की टेबल पर होना है। रूल्स आर रूल्स। चम्मच खटखटे उसने उतार दिया।
मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं एडॉप्शन के बारे में कोई बहस नहीं चाहता। डैडी, बात तो उसी बारे में है, लेकिन बहस नहीं है। मुबारक हो आप दोनों को, आप दादा दादी बनने वाले हैं। What? Really, मीना? Really? Oh my God! बहुत बहुत मुबारक हो। इसीलिए तो कह रही थी अडॉप्शन वाला रूट लेने की जरूरत नहीं है। वाह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन वेट अ मिनट, आज सुबह जब मैंने तुमसे एडॉप्शन के बारे में बात की थी तो उस वक्त तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? व्हाई? डैडी, आपका मूड ठीक नहीं था। दिस नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। तुम एक काम करो, वो जो तुम्हारी दोस्त है ना, वो जो केक स्कूटी पता नहीं क्या क्या बनाती है, गिव हर अ कॉल, केक्स ऑर्डर करो। मेरे लिए 3 मिनट वाला जरूर करना। लेट्स अनाउंस दिस टू द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पेरेंट्स को बताया तुमने? नहीं, क्या जरूरत है? क्या मतलब? इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी खुशी, उनका हक है जानना। मामा डैडी, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं, अम्मी अब्बू नाना नानी नहीं बनने वाले। क्या स्टाइल है बताने का यार। वेट अ मिनट, आई एम नॉट गेटिंग दिस। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी भी कुछ नहीं कहेंगे? क्या फंसाया उसको यार, उसका चेहरा देखा, क्या एक्टिंग कर रहा है बंदा। चलो, अभी तो मैं आपकी बीवी हूँ। I'll give you this much as well. क्या हो क्या रहा है ये? मैं बताती हूँ मामा, प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ, डॉक्टर अंबर है। ओह शिट। ये तो किसी को नहीं बता सकते। आपके बेटे ने उन्हें मुल्क से बाहर भेजने के बजाय उनसे निकाह कर लिया, and now she's pregnant. भाई यार किस मोड़ पे खत्म करते हैं यार ये। अरे वो दिया क्या खतरनाक शौक, किस तरीके से बताया चीजों को यार। ये भाई साहब, मीना भी कम नहीं है भाई, खतरनाक। मैं वही इंतजार कर रहा था मीना कब बम फोड़ेगी। क्या एंड में फोड़ा यार। जिस तरीके से, मतलब जिस तरीके से उसको फैजान को टेबल पे बैठा के, वो कहते हैं ना कि किसी मुजरिम को पुलिस वाले क्या करते हैं, मस्त उसको पहले बर्फ की सिल्ली पे लेटाते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर उस पर नमक डालते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर उस पर नमक डालते हैं। यहाँ उसके साथ वो वाला सीन करा है। सच में मजा आ गया भाई साहब, मजेदार सीन था भाई। देखते हैं भैया अब अगले एपिसोड में क्या होता है। आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन कमेंट करके बताना। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लव नॉट